बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर गुल और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पहले हमने बात की IVF ट्रीटमेंट क्या है, तो आज हम बात करेंगे IVF ट्रीटमेंट क्या एक पेनफुल अमल है। तो अगर हम पेन के बारे में क्लाइंट की बात करें तो ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है कि ये कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो मतलब प्रोसीजर इजीली करवा लेते हैं, उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त इतनी होती है कि वो इजीली करवा लेते हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट्स इतने खौफजदा होते हैं कि उनको थोड़ा सा नशा देकर फिर ये प्रोसीजर किया जाता है। लेकिन जब खातून के जिस्म से एग को रिसीव किया जाता है तब औरत को बेहोश करके ये अमल किया जाता है। उसके बाद जब एग फर्टिलाइजेशन का अमल होता है तो क्लाइंट के अंदर जब IVF ट्रीटमेंट किया जाता है, जब मरीज के रहम में जो है फर्टिलाइजेशन का अमल किया जाता है स्पर्म के ज़रिए, तो उसको हम एक छोटे से कैथेटर के ज़रिए अंदर इंसर्ट कर देते हैं और जहाँ पर फर्टिलाइजेशन का अमल होता है और फिर बच्चे ने वहीं पर ग्रोथ करनी होती है। और अगर हम इसी की बात करें तो ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता। इसमें जो है क्लाइंट को हम जो है ना बिल्कुल होश की हालत में हम उसका कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई किसी तरह का कोई पेनफुल जो है वो नहीं होता। क्लाइंट जागते हुए यहाँ से मुस्कुराते करवा लेते हैं और अगर कोई क्लाइंट खौफजदा हो तो हल्का सा नशा देकर उसको अमल में लाया जा सकता है। अब अगर IVF और इसी के लिए पेशेंट की चुनाव देखें तो इसमें जो है सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, क्या उन्होंने पहले कभी कोई प्रेगनेंसी कंसीव की, अगर नहीं की तो शादी को कितना टाइम हो गया। हस्बैंड का जो है सीमन एनालिसिस किया जाता है, खातून के बेसिक लाइन टेस्ट किए जाते हैं जिनमें USG, यूरिन टेस्ट, TBC, रूबेला टेस्ट, HBV, HCV और इस तरह के उनके टेस्ट किए जाते हैं और उनका STI की जांच पड़ताल की जाती है कि खातून कहीं इस तरह के किसी इन्फेक्शन में मुब्तला तो नहीं। सेकंड, अगर उसको किसी तरह की कोई पानी की थैली है या उनकी यूट्रस में कोई फाइब्राइड रसोली वगैरह है तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि उस ट्रीटमेंट के बगैर अगर खातून को किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन होगा उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा और उसको हम फ़ौरन इसी या IVF ट्रीटमेंट की तरफ ले आएंगे तो हो सकता है कि उनके अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा हों। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में इसका सक्सेसफुल रेट क्या है। पाकिस्तान में सक्सेसफुल रेट इसका 30-35% है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये उन ख़वातीन को किया जाता है जिनकी कोई उम्मीद नहीं होती कि ये बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन उनके लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि उन्होंने इतने सालों बाद, इतने अरसे बाद, इतना उनका जो है उन्होंने इतनी हर्डल्स देख कर उन्होंने इसको कंसीव किया और जो है वो उस बच्चे के पैदाइश तक जो है वो ठीक रहा। कुछ क्लाइंट्स में ऐसा होता है कि जिनका हम IVF और इसी का ट्रीटमेंट तो कर देते हैं, लेकिन कुछ उनके फाइनेंशियली, इमोशनली उनके कुछ इस तरह के मामलात होते हैं कि वो टेंशन में अगर औरत रहेगी तो यकीनन बेबी को भी वैसी टेंशन वगैरह होती है और जिससे वो ग्रोथ नहीं कर पाता या उनके कोई मसाइल हो जाते हैं जिससे उसका अबॉर्शन हो जाता है। तो पाकिस्तान में इसलिए उसका जो है 30-35% सक्सेसफुल रेट है और ख़वातीन जो हैं अगर उनको किसी तरह का मिसकैरेज वगैरह हो जाता है या पेन हो जाता है तो पाकिस्तान में इसका सक्सेसफुल रेट इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।